मित्रों, हर इंसान के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ये प्रकृति का कटु सत्य है। जब जीवन का बुरा दौर आता है तो कभी कभी तो इंसान इतना भी नहीं कमा पाता है कि वह ठीक ढंग से अपना गुजारा कर सके। ऐसी परिस्थिति में न चाहते हुए भी हमें कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी ये कर्जे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी हम उतना ही कमा पाते हैं जिससे जैसे तैसे सिर्फ हमारा घर चल पाए, और कर्ज न चुका पाने का मलाल दिन रात हमारे जेहन में रहता है। कभी कभी तो कर्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इन्हें चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी बीत जाती है, और इंसान के मरने के बाद उन कर्जों का बोझ बच्चों के कंधों पर आ पड़ता है। ऐसी आर्थिक स्थिति से निकलने और जल्दी कर्ज चुकाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यहाँ हम बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं। इनमें से एक भी उपाय आप श्रद्धा से कर लेते हैं तो दैवीय कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी और कर्ज भी जल्दी ही उतर जाएगा। कर्ज मुक्ति के लिए सूर्य देव को जल में रोली, चावल और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करते हुए सूर्यदेव से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। शनिवार के दिन स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के बराबर का एक काला धागा लें और इसे नारियल में पूरी तरह से लपेट दें। इसके बाद इसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भी जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में लाल रंग का सिंदूर मिलाएं और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी को इस सिंदूर का लेपन करें। याद रखें कि ये उपाय करने से पहले आपको कम से कम 2 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। इसके बाद स्नान ध्यान करके पवित्र भाव से हनुमान जी का स्पर्श करें और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की आप पर परम कृपा होगी, जिससे जल्द ही आपका कर्ज उतर सकता है। शुद्ध ताम्र पत्र पर बने कनक धारा यंत्र को मंगलवार के दिन लाल कपड़े पर रखकर घर के पूजा स्थल पर पंचोपचार पूजा संपन्न करके विराजित करें। इसके बाद लगातार 51 दिन तक इस यंत्र के आगे घी का दीपक जलाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा करने से आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी, और अगर कहीं पर आपका पैसा अटक गया है तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। यदि आप सर से पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं तो गुरुवार के दिन 1.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ को मिलाकर इसकी रोटियां बना लें। इसके बाद इन रोटियों को गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 3 गुरुवार करने से आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। मंगलवार के दिन एक नारियल लेकर इसे चमेली के तेल में पूरी तरह से डुबो दें। इसके बाद लाल सिंदूर से उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद इस नारियल को किसी हनुमान मंदिर में ले जाकर भगवान हनुमान के चरणों में चढ़ा दें। ये उपाय लगातार 5 मंगलवार करना होगा। इससे आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आप 21 दिन तक हर रोज किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल और जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का 11, 21 या 51 बार जाप करें। इससे आपको कर्ज और लोन से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। मंगलवार के दिन सुबह अथवा शाम किसी भी समय ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ को करने से पहले स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करें और लाल रंग की बाती से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन 11 बार इसका पाठ करना चाहिए, अथवा संकल्प लेकर मंगलवार से इसका पाठ आरंभ करें और हर दिन 1 बार पाठ करें। कम से कम 21 दिन तक लगातार इसका पाठ करने के बाद मंगलवार को ही समापन करें। भूमिपुत्र मंगल हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर जातक को कर्ज मुक्त कर भूमि और भवन का सुख देते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा पानी लें और उसमें पिसा हुआ चावल और हल्दी डालकर बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बट वृक्ष पर अर्पित कर दें। लगातार 3 सोमवार ऐसा करना है। इसके बाद बट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लाकर एक धागे में बांधकर गले या बाजू में बांध लें
या फिर पर्स में रख लें। करीब 2 से 3 माह तक इसे अपने पास रखें। ऐसा करने से बटकेश्वर महादेव की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लें और उसे माता रानी के चित्र के सामने बिछा लीजिए। अब उस कपड़े के ऊपर लाल चंदन का टुकड़ा, लाल गुलाब के पुष्प, रोली और 58 सिक्के रखकर उसकी पोटली बना लें। अब उस पोटली को अपनी दुकान के गल्ले या घर की तिजोरी में रख दें। यह प्रक्रिया साल में 2 बड़े नवरात्रि के दौरान करें। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर कभी कर्ज नहीं चढ़ता है और चढ़ता भी है तो आसानी से उतर जाता है। यदि आप बढ़ते कर्ज से परेशान हैं तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का प्रकोप कम होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो नियमित रूप से भी काले कुत्ते को भोजन करा सकते हैं। इससे शुभता में वृद्धि होगी। लाल किताब के अनुसार अगर काफी कोशिशों के बावजूद आपका कर्ज कम नहीं हो रहा है तो आप एक काले रंग की बांसुरी खरीद कर लाएं। अगर काले रंग की बांसुरी न मिले तो दूसरे रंग की ले आएं और फिर उस पर काला रंग कर लें। इसके बाद उस बांसुरी में शक्कर भर लें। फिर अकेले में किसी सुनसान जगह पर जाकर एक लंबा गड्ढा करके उस बांसुरी को वहां पर दबा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ जाएंगे और कर्ज के जंजाल से मुक्ति मिलने लगेगी। घर या दुकान की उत्तर पूर्व दिशा में कांच लगाना कर्ज से मुक्ति के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कांच का फ्रेम लाल, सिंदूरी या मैरून रंग का नहीं होना चाहिए। कांच जितना ही हल्का और बड़ा होगा उतना ही जल्दी आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप गेहूं पिसवाते हैं तो गुरुवार और मंगलवार को ही पिसवाएं। अगर घर के लिए सीधे बाजार से आटा लेकर आते हैं तो भी इन्हीं दिनों में लेकर आइए, आपको लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। ऐसे में यदि आप पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है तो नियमित माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मे नमः मंत्र का जाप भी करें और घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। कर्ज की चिंता से ज्यादा परेशान हैं तो शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीप सरसों तेल डालकर जलाएं। फिर भगवान से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि शनिवार को पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। कर्ज से मुक्ति के लिए फिटकिरी का उपाय चमत्कारिक माना जाता है। आप हफ्ते में 2 दिन फिटकिरी के पानी से स्नान करें। साथ ही रोजाना रात में सोते समय फिटकिरी से अपने दांत साफ करें। इसके साथ लगातार 3 बुधवार को पान के पत्ते पर सिंदूर और थोड़ी सी फिटकिरी बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर से दबा दें। ऐसा करने से लोन की राशि कम होने लगेगी। अगर आप कर्ज या फिर लोन से परेशान हैं तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पीली पूजा से व्यक्ति को ऋणों से मुक्ति मिलती है। पीली पूजा से तात्पर्य है कि पूजा में पीले वस्त्र, चने की दाल, पीला पुष्प, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा गुड़ बांधकर जलधारी पर अपनी मनोकामना के साथ अर्पित किया जाता है। चूंकि पूजा में प्रयोग की जाने वाली चीजें पीले रंग की होती हैं, इसलिए इन्हें पीली पूजा कहते हैं। कर्ज से शीघ्र ही मुक्ति के लिए आप माता लक्ष्मी को सफेद चीज जैसे चावल से बनी खीर और दूध से बने पकवानों का भोग लगाएं। फिर इस भोग को घर में सबसे बड़ी महिला को आदर समेत खिलाएं और सभी को प्रसाद के रूप में दें और स्वयं भी खाएं। इस उपाय को करने से घर पर लक्ष्मी माता की कृपा होगी और धीरे धीरे आपका पूरा कर्ज उतर जाएगा। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जातक को अपने साथ हमेशा एक लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए और लाल रंग के वस्त्र सप्ताह में 1 बार जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जल्दी ही कर्ज से छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि मछलियों को आटे की गोलियां और पक्षियों को दाना डालना आदि उपायों से भी बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। कर्ज उतारने के लिए भी ये उपाय बेहद कारगर हैं। घर के ईशान कोण को साफ रखें और अपने शयन कक्ष को घर की पश्चिम दिशा में रखें। इससे भी कर्ज उतारने में मदद मिलती है।
अगर काफी कोशिश के बाद भी आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकता है। यह टोटका करने के लिए आपको रात के समय में थोड़े से जौ लेने हैं और अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाएं। इसके बाद सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद जौ को किसी गरीब को दें। यह टोटका करने से आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपको धन की भी प्राप्ति होगी। कई बार कर्ज काफी बढ़ जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार के टोटके काम नहीं आते हैं। ऐसे में यह टोटका सबसे पावरफुल माना जाता है। इसके लिए आप एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, थोड़े से अक्षत चावल, थोड़ा सा गुड़ और एक चांदी का पत्ता ले लीजिए। इतना हो जाने के बाद आपको विष्णु लक्ष्मी मंदिर जाना है। अब उनकी प्रतिमा के सामने रुमाल रखकर दूसरी सभी वस्तुओं को अपने हाथ में रखना है। इसके पश्चात कर्ज मुक्ति के लिए आपको सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। जब तक आपका सभी कर्ज चूक नहीं जाता है तब तक प्रत्येक सोमवार मंदिर में जाकर आपको यह टोटका करना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से बड़ा कर्ज भी बहुत जल्दी चूक जाता है। मित्रों, इन सारे उपायों का सकारात्मक फल पाने के लिए श्रद्धा भाव की प्रधानता सबसे जरूरी है। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।